हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आज एक और नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पहले मैं आपको गुप्तकालीन मौर्यकालीन समाज के बारे में बता चुका हूँ। अब उसी के बीच में मैं 20 क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके लिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप हमारी टेलीग्राम की आईडी में जाकर देख सकते हैं। एक दो कोई प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा मैं, बाकी सब के आंसर आपको टेलीग्राम आईडी में देना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीछे वाले वीडियो में हमने उन छोटे सवालों के बारे में पढ़ा है जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बड़े काम के हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। टेलीग्राम आईडी में मैंने उसके उत्तर भी दे दिए हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर इसके उत्तर दे सकते हैं। शुरू कर रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर 1, मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति कौन सी थी? मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति कुषाण थी, हूण थे या शक थे? तो ये इसका उत्तर है हूण। मैं बता चुका हूँ, इसका बता दिया है। अब आगे वाले प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नंबर 2, शक जाति भारत कब आई? शक जाति भारत कब आई? 71 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में या 73 ईसा पूर्व में? उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रामायण में शक बस्तियों को किसके साथ रखा गया है? रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को किसके साथ रखा गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। कंबोजों और हुणों के साथ या कंबोजों और यवनों के साथ? याद रखना, इसका उत्तर आपको देना है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, शहरात वंश का उन्मूलक किसे कहा जाता है? उन्मूलक का मतलब समझते हैं आप। शहरात वंश का उन्मूलक किसे कहा जाता है? कनिष्क को, स्कंदगुप्त या गौतमी पुत्र सातकर्णी को? आपने नाम सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये माताओं के नाम से संबोधित होने वाला एक वंश था जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी का जो पुत्र है सातकर्णी राजा है उसका नाम। उसी प्रकार से नया प्रश्न है, शक राजवंश की स्थापना किसने की? शक राजवंश की स्थापना किसने की? रुद्रदामन ने, चष्टन ने या स्कंदगुप्त ने? आपको मैं बता दूं ये किसकी स्थापना की थी? चष्टन ने की थी। अब शक मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति थी शक, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार किया था। यह 71 ईसा पूर्व भारत में आए थे। रामायण और महाभारत के अंदर इसका वर्णन मिल सकता है आपको। चष्टन का वंश कब समाप्त हुआ? इसका प्रश्न का उत्तर है, अगला प्रश्न है अपने, चष्टन का वंश कब समाप्त हुआ? 305 ईसा पूर्व में, 306 में या 307 में? अगला प्रश्न है, एशिया की बर्बर जाति कौन सी है? एशिया की बर्बर जाति कौन सी है? ध्यान से रखिएगा, एशिया की बर्बर जाति कौन सी है? हूण, शक या कुषाण? प्रश्न वापस बता रहा हूं मैं, एशिया की बर्बर जाति कौन सी है? हूण, शक या कुषाण? अगला प्रश्न है, दैत्य के नाम से कौन सी जाति पुकारी जाती थी? दैत्य, जिसको दैत्य कहा जाता है, दैत्य समझते हैं आप, दानव के नाम से पुकारे जाने वाली जाति कौन सी थी? हूण, कुषाण या शक? ये भी प्रश्न, आप दोनों प्रश्न आप देखना, ये एशिया की बर्बर जाति और दैत्य के नाम से पुकारी जाने वाली जाति। अगला प्रश्न है, तोरमान के पुत्र का नाम क्या था? महिरकुल, शशिधर या शशिगुप्त? याद रखिएगा, नम्मा प्रश्न है, तोरमान के पुत्र का नाम क्या था? महिरकुल, शशिधर या शशिगुप्त? इसका उत्तर है महिरकुल। मैं बता देता हूँ आपको ये प्रश्न का उत्तर। महिरकुल क्या नाम था इसके? उत्तर का नाम है, उत्तर है ये महिरकुल। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, यूची या तोचेरियन किन्हें कहा गया है? यूची या तोचेरियन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यह कुषाणों को कहा गया है, क्योंकि हूण एक बर्बर जाति थी, शक एक जंगली जाति थी, जंगली कह सकते हैं आप, लड़ाकू जनजाति कह सकते हैं, और कुषाण थे, ये थे यूची और तोचेरियन कहलाते थे। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, वैदिक धर्म को अंगीकार किसने किया? कुजुल कडफिसस ने या विक कडफिसस ने? नाम दोनों याद रखना, ये कुषाण वंश के दोनों राजा थे। दोनों राजा बड़े इंपॉर्टेंट थे, कुजुल कडफिसस ने या विम कडफिसस ने। मैंने इनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कुषाण वंश के ये महत्वपूर्ण शासकों में से थे। कुजुल कडफिसस का शासन 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच रहा। यह इस जाति का गौरव और संस्थापक कहलाता है। कुषाण वंश का संस्थापक और गौरव भी कहलाता है। यह इसका साम्राज्य अफगानिस्तान, काबुल, कंधार के आसपास तक था। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था। याद रखिएगा, अभी आपका इसका प्रश्न आ गया है, उत्तर आ गया है। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था, इसका उत्तर है कुजुल कडफिसस। उसी प्रकार से नया प्रश्न है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए?
कुजुलकड़फिशस ने या विम्कड़फिशस ने, ये ध्यान रखना, इसका उत्तर आपको बताना है। टेलीग्राम की आईडी में जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी आईडी का लिंक, आप जरूर जाइए और वहाँ देखिए, दीजिए आंसर, मैं उसके सभी आंसर डाल दूंगा मैं। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का कनिष्क ने आयोजन करवाया था, तो इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा घुमा हुआ, ध्यान रखिएगा। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, चौथी बौद्ध संगति का कनिष्क ने आयोजन करवाया था, तो इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? क्या इस समय हिनसोंग आए थे, या वसुमित्र थे, या यूची मिन थे? इसके उत्तर आप देंगे, जरूर दीजिएगा इसका आंसर मुझे। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी का नाम क्या था? कनिष्कपुर, पुरुषपुर या सिडनी? पुरुषपुर पेशावर जो हाल में पाकिस्तान के अंदर है, कनिष्कपुर भारत और सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कनिष्क द्वारा निर्मित सोने की मुद्रा में कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है। वापस बता रहा हूँ प्रश्न, कनिष्क द्वारा निर्मित सोने की मुद्रा में कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है, यह मुद्रा कहाँ मिली थी? इसका उत्तर मैं बता दूंगा आपको, कश्मीर से मिली थी, पेशावर से मिली थी, या महास्थान से मिली थी? इसका उत्तर है महास्थान से मिली थी। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न आपका उत्तर आप बताइएगा। एक ऐसे सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि चढ़ाते हुए बताया गया है, एक ऐसे सिक्के को वेदी पर बलि चढ़ाते बताया गया है, यह सिक्का कौन सी धातु का था? ये बताना है आपको। क्या वो सोने का सिक्का था, क्या वो चांदी का सिक्का था, क्या वो तांबे का सिक्का था? आप जरूर बताइएगा इसका। कनिष्क हम जानते हैं कि कुषाणों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, प्रमुख शासक था। यह कुंडलवन के आचार्य वसुमित्र की अध्यक्षता के अंदर इन्होंने काम किए थे। इनकी राजधानी मथुरा थी, ये सब हम जानते हैं इसके बारे में। कनिष्क एक महत्वपूर्ण राजा था कुषाणों का। तो आप बताइएगा इसने कौन सी धातु थी। अगला प्रश्न है, यह आप बड़े ध्यान से देखिएगा प्रश्न। कनिष्क के काल में महान लोगों को सुमरित करना है, कौन सा महान आदमी किस विषय से संबंधित था? जैसे ए में दिया गया है, अश्वघोष कौन थे? क्या वो गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, या बौद्ध विचारक थे? उसी प्रकार से पार्श्व क्या थे? इन चारों में से आपको बताना है। चरक कौन थे? चरक की उपलब्धि क्या थी, कौन से विषय में उपलब्धि थी, ये बताना है। उसके बाद नागार्जुन कौन सी विषय में उपलब्धि धारक थे, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का प्रचार प्रसार किया करते थे? हालांकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन इसकी कौन सी शाखा का प्रचार प्रसार किया, यह आपको बताना है मुझे। अब मैं बता दूं आपको, चलो मैं बता ही देते हैं आपको। कनिष्क ने कौन सी धर्म की शाखा का प्रचार प्रसार किया है? वो है महायान शाखा का प्रचार प्रसार किया। उसी प्रकार से कनिष्क की सत्ता कब तक रही, ये भी आपको बताना है। 230 ईसा पूर्व रही या 255 ईसा पूर्व रही? अगला प्रश्न है आपके लिए, इस प्रश्न का बारे में आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या मैं इसको समझा भी दूंगा, आपको बता भी सकता हूँ इसके बारे में। अभी आपको बता के ही बताएंगे। सवाल था आपके कि 1900 प्रश्न था, कनिष्क की सत्ता कब तक रही, 230 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व? अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वापस, शहरात वंश के उन्मूलक किसे कहा गया है और इसका उल्लेख कहा जाए? तो मैं आपको बता दूं, शहरात वंश का उन्मूलक था गौतमी पुत्र शातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र शातकर्णी। अब इसका उल्लेख कहाँ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पता चल जाता है कि शहरात वंश का उन्मूलक गौतमीपुत्र शातकर्णी को कहा गया है। इसका उल्लेख हमें नासिक लेख से पता चलता है कि उसने इसको गौतमीपुत्र शातकर्णी को शहरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है। नासिक लेख से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न एक और बता देते हैं आपको कि इन प्रश्नों में एक और प्रश्न बनता है कि शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था? तो इसका उत्तर है, आप ध्यान रखना, इसको याद रखिएगा, इसका 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा एक नया संवत चलाया गया। कनिष्क द्वारा एक नया संवत चलाया गया जिसका नाम था शक संवत, 78 ईस्वी में चलाया गया था। अब आपको इतने 20 प्रश्न एक और आए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको लगे तो टेलीग्राम आईडी में दे दीजिएगा, टेलीग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा इसका और सभी प्रश्नों के उत्तर बताइएगा मुझे।